अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट सजल मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेंज स्टोरी विद सजल मलिक। जैसा कि आपको पता है कि मैं लेके आती हूं आपके लिए स्ट्रेंज स्टोरी, जो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज जिससे आप इंटरटेन भी होते हैं और आपको पता भी चलता है कि पाकिस्तान के लोग क्या क्या कर सकते हैं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन पाकिस्तान। शकील अंजुम हो जो कि हमारे कलीग हैं, आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। जी बिल्कुल, मैं बहुत बेताब हूँ क्योंकि सज्जल बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ लेके आ रही है ऐसे टाइम्स पे। मैं पहले भी इनकी स्टोरीज़ देख रहा हूँ और मैं उनको पूरा देखता हूँ और उसको एंजॉय करता हूँ। ना सिर्फ एंजॉय करता हूँ बल्कि इनकी स्टोरी में एक मैसेज भी होता है जो ये लास्ट पे देती है। सिंध का इलाका बदीन की बात है कि वहाँ पे एक नौजवान लड़का जिसका नाम शब्बीर है। शब्बीर नाम सुन के ये ना सोचना कि काफी ओल्ड एज कोई है, देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा, लेकिन शब्बीर देखेगा नहीं, शब्बीर दिखाएगा इस स्टोरी में सब कुछ। अच्छा। क्योंकि बात यह है कि उसकी शादी नहीं हो रही थी। अपने घर वालों से काफ़ी रिक्वेस्ट करता रहा कि शादी करवा दे, लेकिन घर वाले उसको टालते रहे कोई ना कोई रीज़न दे के कि करवा देंगे आफ्टर सम टाइम। फिर लॉकडाउन भी हो गया, यानी उसको लारे लगाते रहे, लाड़ा लप्पा जिसको बोलते हैं ना। अच्छा। पंजाबी में वो था कि उसको कहते रहे कि करवा देंगे, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। वो लड़का जो था बहुत बेताब सा दिखाई देता, और आपको पता है नौजवान मतलब एक्शन क्यों नहीं ले रहे थे वो? उन्होंने कोई लड़ाई करनी थी, एक्शन क्यों नहीं ले रहे थे? उनको शायद ये माइंड में हो कि हमारा लड़का जो है शादी के बाद बीवी का ही ना होके रह जाए, घर वालों को भूल ना जाए। सही, तो सही। इस तरह की बात थी। तो अब उसने क्या किया कि जब एक दफ़ा काफ़ी रिक्वेस्ट की तो नहीं माने ना, तो वो उसके बाद उसने क्या एक्शन लिया होगा? आप क्या माइंड में आ रहा है, क्या किया होगा उसने कोई खुदकुशी करने की कोशिश की होगी। एग्जैक्टली, क्योंकि ये आजकल तो सुसाइड केसेस बहुत आम से हैं। उसने भी ऐसा ही किया कि उसने कहा कि मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर लूंगा, और उसने कोई जहर नहीं, कोई रस्सी फंदा नहीं, इस तरह की कोई चीज़ नहीं की। उसने बहुत अनोखी चीज़ की, क्योंकि गांव में मेरा ख्याल जहर मिलना बहुत मुश्किल है। शायद जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं मेरा ख्याल वो बहुत ही पसमानदा इलाका है, तो वहाँ शायद जहर उसको आसानी से दस्तयाब ना हो। एग्जैक्टली। तो उसने जहर ऐसी कोई चीज़ नहीं की। उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए आप क्या प्रेफर किया? बिजली का खंबा। ओह अच्छा। यस, बिजली का खंबा उसने प्रेफर किया कि मैं बिजली के खंबे पे सज्जन, मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है कि हो सकता है कि वो वापटा का मुलाजिम हो और वो खंबे पे चढ़ा हो। शकील, वो वापटा का मुलाजिम नहीं था। ये जेन्युइन केस है, जेन्युइन रिपोर्ट है, जो कि इसमें पुलिस भी मुलव्वस थी बाद में, कि पुलिस मुलव्वस सॉरी कह रही हूँ कि पुलिस भी उधर पे थी। वो जब खंबे पे चढ़ गया, इतना बड़ा खंबा था, आपको पता है जब छोटे इलाकों में जो खंबा होता है वो काफी हाइट पे लगा होता है, बड़े खंबे। एग्जैक्टली। तो वो वहाँ पे चढ़ गया, तो जब लोगों ने देखा कि लड़का खंबे पे चढ़ गया, तो आसपास के लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए, और शहर मकीन जो वहाँ के इलाका मकीन थे वो लोग इकट्ठे हुए। फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, घर वाले भी वहाँ पे मौजूद थे। ऑब्वियसली काफ़ी रिक्वेस्ट की कि यार नीचे आ जाओ, बैठ के बात करते हैं, तमाशा क्यों तुम बना रहे हो। तो इस तरह की बात हुई, लेकिन वो उस पर तो भूत सवार था, पागल हो चुका था। शादी का मतलब ये कि बात मनवाने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। एग्जैक्टली, किसी भी हद तक जा सकता है। अच्छा सज्जल, आपकी बात से मेरे ज़हन में ना एक बात आ रही है। कुछ अर्सा पहले, शायद पिछले साल की बात है, इधर लाहौर में कलमा चौक पे ना एक ट्रैफिक वार्डन ने ना रिक्शा ड्राइवर का चालान कर दिया था। अच्छा। तो वो इतना बेचारा तंग आया हुआ था चालान करवा के, उसके उसी दिन शायद काफ़ी चालान हुए थे। वो ना उसने भी ना बिजली के खंबे का इंतखाब किया। वो बिजली के खंबे के ऊपर चढ़ गया। उसने कहा जब तक मेरा ये चालान ख़त्म नहीं करते मैंने नहीं उतरना। वहाँ पे फिर रेस्क्यू 1122 वालों को बुलाया गया, उसको रिक्वेस्ट की गई कि नीचे आ जाए, क्योंकि वो बहुत ही हाई वोल्टेज पे चढ़ा था। ठीक है, और वहाँ पे हाई वोल्टेज तारें गुजर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस था कि उसकी डेथ हो सकती है। लेकिन रेस्क्यू 1122 वालों ने उसको बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया, उसको समझाया, उसका जो उसकी बात थी, उसने अपनी बात तो मनवा ली, लेकिन उसको फिर पुलिस थाने ले गई। लेकिन उसके बाद पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, वो मुझे नहीं पता। आज तक नहीं इसको पता कि क्या हुआ। लेकिन यार लोग खंबा बहुत खतरनाक चीज़ है। बिल्कुल। चले आगे बढ़ते हैं फिलहाल अपनी स्टोरी की तरफ, कि ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जो आपने अंदर ऐड की। 2 स्टोरीज आपको आज से सुनने को मिल गई। तो आगे उसने क्या किया कि सब उसकी रिक्वेस्ट कर रहे थे, नहीं आ रहे थे। उधर SHO नाम भी बताती चलूँ कि अनवर लोगामी भी थे, जो कि उन्होंने भी काफ़ी रिक्वेस्ट की कि नीचे आ जाओ, मुज़ाकरात करते हैं, इस तरह से बात। यानी वो खंबे के ऊपर था,
हाँ, और बाकी सारे लोग नीचे थे क्योंकि और मुज़ाकरात हो रहे थे ऐसे कि वो उसे डील कर रहे थे, तो नीचे आजा बात उसके करते ऊपर से नीचे तक आवाज पहुंच जाती थी। पहुंच रही थी भाई। अच्छा हाँ, सब लोग इकट्ठे थे तो आपको पता आवाज जाती ही है। अच्छा। अब उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ढीठ किस्म का आदमी है, इसने तो नीचे नहीं आना, हमें ऊपर जाना पड़ेगा। अच्छा। तो फिर 2 शहरी वहाँ के उसके जानने वाले शायद दोस्त अहबाब, वो 2 लोग ऊपर गए हैं कि उससे पास जाके बात करते हैं, उसको समझाते हैं उल्लू के पट्टे को कि उसको शायद नहीं समझ आ रहा कि क्या मैं कर रहा हूँ। ऊपर गए हैं वो दोनों लोग, उन्होंने जाके काफ़ी बात की, ये पिक्चर्स भी आप साथ साथ देख रहे होंगे। तो उन्होंने बात की कि नीचे आ जाओ, बैठ के मुज़ाकरात करते हैं, आप अपने मुतालबात बताओ। उसने कहा कि मेरा एक ही मुतालबा है, शादी 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 शादी, वो शादी मेरी करवा दे। अच्छा, मजे की बात इसमें पता है क्या है, क्या उसका मुतालबा पूरा हुआ कि नहीं? वो 3 घंटे तक खड़ा रहा खंबे पे, और मुझे लगता है इतनी धूप में, और वो मुझे ये लगता है कि वो इसलिए नीचे नहीं आ रहा होगा क्योंकि जैसे कि खंबे वाले के साथ वो उसके साथ हुआ, रिक्शे वाले के साथ के पुलिस स्टेशन ले गए, तो वो भी ये सोच रहा होगा अगर मैं नीचे तो चला गया तो मेरे साथ क्या होगा, घर वाले पकड़ के मारेंगे, शायद ये भी चीज हो अगर सकती तो है। उसका मुतालबा पूरा हुआ तो मेरा तमाम सिंगल लोगों से क्या क्या बोले आप? सिंगल लोगों से यही सवाल है कि आप भी इस तरीके से अपना मुतालबा पूरा करवा सकते हैं। नहीं, लेकिन मैं ये मजाक में कह रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना सिंगल लोगों ने, और ये बिल्कुल इंसान और मर्द की मर्दानगी के खिलाफ है। आप अपने घर वालों को कन्विंस करें, उनको रिक्वेस्ट करें कि मेरी शादी करवाएं, और घर वालों को भी एहसास होना चाहिए कि उनका बच्चा या उनका बेटा या बेटी जवान हो चुके हैं, बालग हो चुके हैं, तो उनके घर वालों को खुद ही डिसीजन ले लेना चाहिए उनकी शादी का, और उनकी जल्द अज जल्द शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि इस्लाम ने यही पैगाम दिया कि जब आप बालग हो जाएं आप शादी करवा लें। लेकिन यहाँ पे क्या सीन है, पाकिस्तान में क्या सीन है कि हम अपने करियर के पीछे पड़े रहते हैं कि करियर बना लें, तब तक एज गुजर चुकी होती शादी की, ठीक है। लेकिन कोई बेटी भी नहीं देता ना अपनी, जब तक आपका बिजनेस नहीं, आप एक एस्टेब्लिश पर्सन नहीं है। इस वजह से बहुत सारी बेटियां जिनके सर के बाल वाइट हो चुके हैं, कुंवारी रह जाती हैं, मतलब उनकी शादी होती नहीं है, और उन पे क्या गुजरती है, उन लोगों पे क्या गुजरती हैं जिनकी शादियां नहीं होती, वो बहुत सारे नफसियाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं। तो हम उनके मसाइल को नहीं समझ सकते, उनके मसाइल को एक शादीशुदा जोड़ा ही समझ सकता है कि उन पे क्या बीतती है, वो किन मसाइल का शिकार हो जाते हैं, वो शादीशुदा जोड़ा समझ सकता है। मैं ऐड करना चाहूँगी कि मैं इनमें आप दोनों को मैसेज देना चाहूँगी, फैमिलीज़ को भी और यंग जनरेशन को भी, कि फैमिलीज़ को चाहिए, एक एज फैक्टर होता है शादी का, आप अपने बच्चों की, अपनी बेटियों की और अपने बेटों की जल्द से जल्द शादी करें और अपना फ़र्ज़ सर अंजाम दे। इस्लाम भी यही पैगाम देता है, उसका भी यही मैसेज है। और दूसरी बात मैं यंगस्टर से करना चाहूँगी कि अगर आपकी शादी थोड़ी लेट भी है तो घर वाले बहुत अच्छा फैसला लेते हैं। अगर आपकी लेट शादी हो रही है तो लेकिन आप सुसाइड अटेम्प्ट्स और इस तरह के खतरनाक एडवेंचर मत करें जो आपकी लाइफ को भी तबाह कर सकते हैं, आपकी जान जा सकती है, क्योंकि जिंदगी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और उसकी हिफाजत करना हम पे फर्ज है। अगर हम इसकी हिफाजत नहीं करेंगे तो अल्लाह पाक अपनी ये नेमत वापस ले लेंगे। तो अब बिजली का खंभा उसको बहुत नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन पाकिस्तानी अवाम है, पाकिस्तानी यंगस्टर्स बस एडवेंचर करने निकल जाते हैं बगैर सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा या इसका इफेक्ट क्या होगा। तो बस यही आज का मैसेज था कि दोनों लोगों को आपस में बैठ के मुतालबात कर लेने चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए, घर की बात घर तक रहनी चाहिए, ना कि पूरी दुनिया में तमाशा बनाया जाए। इसी के साथ हमें दें इजाज़त, नेक्स्ट टाइम हम बहुत अच्छी और बहुत इससे भी स्ट्रेंज स्टोरी लेके आएंगे जो कि आपको बहुत इंटरटेन करेंगी। कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस किस को मज़ा आया, और ये भी मेंशन अपने सिंगल फ्रेंड को जो कि बहुत बेताब है शादी के लिए, उसको मेंशन करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।